बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औज बिन अनक कौन था, इसकी जिसामत क्या थी और इसने कितनी उम्र पाई और इसको किस नबी ने कत्ल किया था। आज की वीडियो में औज बिन अनक का मुकम्मल वाक़या आपको बताएंगे। औज बिन अनक के वाक़ये के बारे में फ़ुक़हा और मुफ़स्सिरीन क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसे औज बिन अनक या औज बिन उन्नाक भी कहते हैं। बाज़ मौरख़ीन ने इसकी वजूद से इनकार किया है, लेकिन उन्नाक हज़रत आदम की लड़की थी जो इस अहद में पैदा हुई थी जब हज़रत आदम जन्नत से ज़मीन पर आए थे और इनका कद बहुत तवील था। ये लड़की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उसी अहद की यादगार थी जिस अहद में वो बहुत तवीलुल क़ामत थे। इसी तरह उन्नाक के ख़ावंद का भी तज़किरा किया है, लेकिन इस वक्त तक कामूस किताब और मुंतहल आरीब किताबों में आया है कि इसके ख़ावंद का नाम औक था, क्योंकि इन दोनों मोतबर किताबों कामूस बाब काफ फ़सल ऐन और मुंतहल आरीब बाब जीम फ़सल ऐन में औज को इब्ने उनुक लिखने की मुखालफत की गई है और औज बिन औक तहरीर किया है, क्योंकि औलाद का इंतसाब बाप से होता है। अब रह गया ये कि औक कहाँ से आया था। इसके मुतल्लिक़ तारीख़ी इस्तिंबात ये है कि वो बनील जन्नान में से था, और इसका इम्कान भी है क्योंकि काबिल के लिए जिनिया और शीस व यासिफ़ के लिए हुरिया का आना ये मुसल्लम बात है। जैसा कि मज़कूर हुआ है कि उन्नाक के लिए औक का बनील जन्नान से होना कोई बईदुल क़ियास नहीं, क्योंकि देवा पैकर औरत का ख़ावंद देवा ही हो सकता है। किताब हयातुल हैवान में है कि जिन्नों की एक किस्म इंसानों जैसी है। उन्नाक के बारे में ये है कि सबसे पहले जिसने खुदा से बगावत की वो उन्नाक बिनते आदम थी। वो एक जरीब ज़मीन पर बैठती थी। इसके 20 उंगलियां थीं और हर उंगली में 2 नाखून थे। खुदा ने एक शेर को हाथी के बराबर और एक भेड़िए को ऊँट के बराबर और एक गधे को खच्चर के बराबर पैदा करके इन्हें इससे मरवा दिया था। तारीख़ इस्लाम मिस्टर ज़ैक हुसैन में है कि औज का कद 36,330 गज़ था। तूफ़ान नूह में जब कि पानी पहाड़ों से 40 गज़ ऊंचा था तो इसके जानों तक पहुंचा था। इसकी उम्र 3600 साल थी। ये समंदर से मछलियां निकाल कर और सूरज से भून कर खाया करता था। जब किसी शहर से खफा होता इस पर पेशाब करके डुबा देता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा, आखिर ज़रब आसाए मूसा से हलाक हुआ। कद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का 10 गज़ और असा 10 गज़ का था। 10 गज़ का उछल कर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा तो इसके टखनों पर लगा था, इससे हलाक हुआ। इतनी उम्र किसी की नहीं हुई सवाए लुकमान बिन आद के, जिनकी उम्र 3500 साल लिखी गई है। अल्लामा हाफिज़ फरमान अली अपने तर्जुमा कुरान मजीद में के हाशिया में लिखते हैं कि जब फ़िरऔन डूब मरा और बनी इसराइल को मिस्र की सल्तनत मिली तो हुक्म हुआ कि अर्ज़ मुक़द्दस में कौम अमालका से लड़ो, तो तुमको ऐसे 1000 शहर मिल जाएंगे कि हर एक में 1,000 बागात हैं। गर्ज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 कबीलों में से हर कबीले के एक शख्स को सरदार बनाकर कूच किया। वो 12 सरदार अमालका की तलाश में जा रहे थे कि इनमें से हर एक शख्स की औज बिन औक से मुलाकात हुई, जिसका 3,300 गज़ का था और बेरिवायत 3,33,000 गज़, और अब्र से भी इसका सीना बाहर निकला हुआ था। अब्र से पानी निचोड़ कर इस्तेमाल करता था। समंदर से मछलियाँ निकाल कर आफताब से भून कर खाता था। तूफ़ान नूह का पानी जो पहाड़ों से भी 400 गज़ ऊंचा था, इसकी पिंडली तक आया और इसकी उम्र 3,000 बरस लिखी गई है। गर्ज़ जब इसने इन लोगों को देखा तो बावजूद ये कि ये लोग भी 40-40 गज़ के थे, मगर इनकी पस्ती कद पर इसको सख्त ताज्जुब हुआ और इसने इन लोगों को अपने दामन में रख कर कमर में बांध लिया और अपनी माँ के सामने लाकर डाल दिया, जिसका नाम औक था, और इसकी एक एक उंगली 30 गज़ की थी, और कहने लगा, देखो ये लोग हमसे लड़ने आए हैं। इसकी माँ ने कहा, इनको मारो नहीं बल्कि छोड़ दो, हमारा हाल अपने लश्कर से बयान करें और उल्टे पाँव फिर जाएं।
جب یہ لوگ باغ میں گئے تو ایک ایک انار اتنا بڑا دیکھا کہ اس کے چھلکے میں 5 آدمی سما سکتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا قصہ چپکے سے بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیل کو لڑنے کی ترغیب دی اور لشکر لے کر پہنچ گئے۔ جب اوج نے سنا تو پہاڑ کا ایک ٹکڑا اپنے سر پر لے کر سارے لشکر کو تباہ کرنے کے ارادے سے چلا۔ خدا کی شان، ایک جانور نے ہیرے کے ٹکڑے سے پتھر میں سوراخ کر دیا۔ وہ پتھر اس کے گلے کا طوق بن گیا اور کسی طرح نکل نہ سکا۔ حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر خوش ہوئے اور بڑھے اور اچھل کر ایک عصا مارا، اور باوجود یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود 40 گز کے تھے، 40 گز کا عصا تھا اور 40 گز اچھلے، اس پر بھی اس کے ٹخنے تک پہنچے۔ غرض وہ گرا اور بنی اسرائیل نے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ہر چند ہمت دلائی، مگر بنی اسرائیل کی بزدلی نے آگے نہ بڑھنے دیا اور اپنے ملک واپس آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 3000 برس تک دریائے نیل پر اس کے پاؤں کی ہڈی کا پل بنا رہا۔